नमस्कार। आपने अभी अभी जिन तस्वीरों को देखा वो गाजीपुर बॉर्डर की थी, जहां राकेश टिकैत ने खुद अपने हाथों से गाड़े तंबू को सुप्रीम कोर्ट की एक फटकार के बाद हटाना शुरू कर दिया। या फिर यूं कहें कि गाजीपुर बॉर्डर को धरना प्रदर्शन का अड्डा बनाने के लिए जिस तंबू को राकेश टिकैत ने अपने हाथों से गाड़ा था, अब उसी तंबू को उन्होंने अपने हाथों से निकाल दिया। लोकतंत्र में आपको विरोध प्रदर्शन करने की पूरी आजादी है, लेकिन आजादी के भी एक मायने हैं। जब से देश में 3 कृषि कानून बने, तब से किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर को धरना प्रदर्शन का नया अड्डा बना लिया था, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। फिर इसी परेशानी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में बॉर्डर एरियाज की सड़कें ब्लॉक रखने के लिए याचिका दाखिल की गई थी। बुधवार को इसी पर सुनवाई के दौरान अदालत ने जो कहा वो पहली बार नहीं था। पिछली सुनवाई पर भी अदालत ने रोड ब्लॉक करने पर नाराजगी जाहिर की थी। तब आंदोलनकारी किसानों को सुप्रीम कोर्ट की बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, किसानों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन वो अनिश्चित काल के लिए सड़क अवरोध नहीं कर सकते। आप जिस तरीके से चाहें विरोध कर सकते हैं, लेकिन सड़कों को इस तरह से अवरोध नहीं कर सकते। लोगों को सड़कों पर जाने का अधिकार है, लेकिन वो इसे अवरोध नहीं कर सकते। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार का असर ये हुआ कि खुद राकेश टिकैत फौरन एक्टिव होते हुए तंबू को हटाना और हटवाना शुरू कर चुके हैं। किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर नेशनल हाईवे 24 पर सर्विस लेन को पूरी तरह से खोल दिया। ये सर्विस लेन आंदोलन जीवियों ने राकेश टिकैत की मौजूदगी में खोला है। बता दें, किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर सबसे पहले यही रास्ता जाम किया था। खैर, ये कहना गलत नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब किसान रास्ते पर आने लगे हैं। वहीं सर्विस लेन खोले जाने को लेकर किसानों ने सफाई पेश की है। बीकेयू ने रास्ता खाली करने को आधारहीन बताया। भारतीय किसान यूनियन ने कहा, अफवाह फैलाई गई तो वही रास्ता खोलने की बात पर टिकैत ने बयान दिया और कहा, गाजीपुर बॉर्डर पर एक रास्ता खोलने की बात थी। रास्ता हमने नहीं, पुलिस ने बंद कर रखा है। हमें दिल्ली जाना है, हम रास्ता क्यों बंद करेंगे। यहाँ आपको बता दें, नोएडा में रहने वाली एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी और अपनी याचिका में बाकायदा लिखा था, बॉर्डर ब्लॉक किए जाने से नोएडा से दिल्ली पहुंचने में 20 मिनट के बजाय 2 घंटे लगते हैं और ये बुरे सपने की तरह है। गाजीपुर बॉर्डर को लोग यूपी गेट के नाम से भी जानते हैं। 3 कृषि कानून के बाद गाजीपुर बॉर्डर किसी इंटरनेशनल किले में तब्दील हो चुका था। किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। मेरठ की तरफ से आने वाली गाड़ियां यूपी गेट पर पहुंचने के बाद घंटों इधर से उधर घूमती रहती हैं। चलिए, आपको इसी के साथ ये भी बताते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन की वजह से हर दिन आम नागरिकों को कितनी मुसीबत उठानी पड़ती है। 1 किलोमीटर का सफर 4 से 5 किलोमीटर में बदल चुका है। 1 किलोमीटर के सफर पर अब 200 रुपए खर्च होते हैं। दिल्ली की सीमा को पार करने के लिए 1 घंटा चाहिए। बाहर से आने वाले लोग बुरी तरह से फंस जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता अब किस तरफ से जाना है। पहले सीधा रास्ता होने की वजह से आना जाना आसान था। तो देखा आपने कितनी समस्याओं का सामना हर दिन आम नागरिकों को करना पड़ता है। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर खुलने के बाद इन तमाम समस्याओं से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। बहरहाल, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।